जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद रंजन में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है दोस्तों, उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि पेपर का अनुभव आपको 110% हो गया। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पेपर में आएगा। दोस्तों, अगर इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, वीडियो डिलीट करने की जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, पिछले पेपर पर आधारित बिल्कुल वही प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के पहले नंबर प्रश्न है, हिंदी में अस्थायी भाव के आधार पर काव्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 9, 11। दोस्तों, अस्थायी भाव के आधार पर काव्य में रस जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रांची, ए बतियां सुनी रुखी। दोस्तों, रस बताना है। संयोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस। दोस्तों, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियोग श्रृंगार रस। नंबर 3 है दोस्तों, कविता की रचना करने वाले को कहते हैं? कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, उपन्यासकार कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो कविता की रचना करने वाले को कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में द्विगु समास, क्रमधारय, अनन्य, द्वंद्व समास। जिसमें दोस्तों संख्यावाचक होती है वह द्विगु समास होता है। संख्यावाचक द्विगु, जिसमें दोनों प्रधान हो, द्वंद्व समास होता है दोस्तों, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र। दोस्तों, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व प्लस मित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी शुद्ध वाक्य हमें बताना है। कह रहा है पहला ऑप्शन है कि उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया है, ऊंचे अब शंका नहीं रही। दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उसकी शंका का समाधान हो गया, यही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अलंकार बताना है। काली घटा का ही घमंड घटा, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, इनमें से सभी है। दोस्तों, जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जिससे यहाँ घटा है, फिर घटा है दोस्तों, शब्द का पुनरावृत्ति हो गया है, इसलिए यमक अलंकार है। 8 नंबर है, रोला के प्रत्येक चरण में कुल कितने मात्राएं होती है? 24, 16, 31, 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोला के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती है। दोस्तों, वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है? दोस्तों, वीडियो कंटेंट्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रश्मि रथी के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जसपाल, रामधारी सिंह दिनकर, रस खान। दोस्तों, रश्मि रथी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, यह मेरे और मेरे भाइयों का हर है। दोस्तों, आप इस लेख को सरलता से पढ़ सकते हैं। इनमें कौन सा सही वाक्य है? तो सही वाक्य दोस्तों प्रश्न ऑप्शन नंबर घ, यानी आप इस लेख को सरलता से पढ़ सकते हैं, यही सही ही वाक्य है। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको प्रणाम किया था होगा। रामायण एक धार्मिक पुस्तक नहीं, धार्मिक ग्रंथ है। ये नहीं दोस्तों, यह मेरा और मेरे भाइयों का घर होगा, हर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है दोस्तों, लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, है नहीं दोस्तों, नहीं है, देखना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। भारती, रमा, कमला, पद्मा। दोस्तों, लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा भी होता है, कमला भी होता है, पद्मा भी होता है, लेकिन भारती दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारती। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ध्वंस का विलोम पूछ रहा है। 12 नंबर प्रश्न, ध्वंस का विलोम बताइए।
प्राकृतिक हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मंत्रकारी का तद्भव रूप है मदारी, मिठाई, मलाई, इनमें से सभी। तो दोस्तों मंत्रकारी का तद्भव रूप हो जाएगा मदारी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि नयन शब्द में प्रत्यय बताना है। नयन में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, उन प्रत्यय है। दोस्तों नयन का सबसे पहले जानेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है, इसलिए आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेयन। ने प्लस अन, नयन का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्यय दोस्तों हो जाएगा जो कि लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय अन्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, महेश खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल। तो दोस्तों महेश खाता होगा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 16 है कि मोहन, सोहन, गंगा में आपको संज्ञा बताना है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक। दोस्तों मोहन, सोहन और गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। कपड़ा, चिड़िया, भुजा, जाति, इनमें से कौन पुल्लिंग है? तो दोस्तों कपड़ा एक पुल्लिंग शब्द है। 18 नंबर प्रश्न है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? अंक, सायनी, दत्तक, अनिंद्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए को अंक सायनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संबोधन कारक का प्रतीक, संबोधन कारक का आपको प्रतीक बताना है, कौन सा इनमें संबोधन कारक प्रतीक होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो संबोधन कारक का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्य शब्द का समानार्थी बताना है। लक्ष्य का समानार्थी क्या होगा? लाख होगा, वीर होगा, उद्देश्य होगा, दोस्त होगा। दोस्तों ये 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। लक्ष्य, लक्ष्य का समानार्थी दोस्तों सेकंड शिफ्ट में 18 फरवरी को आया हुआ प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर बनेगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। विष्णु के अनेक अभिधान है। दोस्तों जो क्वेश्चन मिस्टेक दोस्तों कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है कि विष्णु के अनेक क्या होगा? धाम होगा, नाम होगा, लीला होगा, अवतार होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु के अनेक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती क्या प्रवाची है? तो सरस्वती की प्रवाची दोस्तों शारदा होगा, भारती होगा, हंसवाणी होगा, ये सभी होगा। दोस्तों आपको ये आंसर कमेंट बताना है कि सरस्वती का प्रवाची इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, कह रहा है कि डाकू अपने कृत्यों कारण होते हैं कुख्यात, सुख्यात, विख्यात, ख्यात। खाली स्थान भरना है, तो डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब आपके बीच गद्यांश आया है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और खाली स्थान के जगह पे उचित विकल्प का चयन करना है। दिया है कि नीचे दिए हुए अनुच्छेद में रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें। पहले के दोस्तों गद्यांश पढ़ लेते हैं। मन की जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। तो मन की निर्बल बना देती है, आपको विकल्प देखना है दोस्तों इसमें। क्या अबोधता होता है? मन की अबोधता, निष्प्रसन्नता, दुर्बलता, यानी मन की दोस्तों दुर्बलता। यहाँ देखिए दिखा रहा है कि मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। अगला दोस्तों है कह रहा है कि उसमें निराशा का संचार कर देती है। उसमें दोस्तों निराशा का संचार कर देती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा परिमाण, परिमाण, सप्रमाण, प्रमाण। तो जब निराशा का संचार कर देती है तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगता है, यही सही विकल्प होगा। अगला पर चलते, अगला देखिए 3 नंबर बनाए के दौरान जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है।
तो जब भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है तो बुद्धि भी हार मान जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, तब मन की शक्ति तन में अपार शक्ति जगा देती है, कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है। तो जब तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की संकल्प यानी जो मन में संकल्प रहते हैं तो मन की संकल्प शक्ति तन में अपार शक्ति जगा देती है, कार्य क्षेत्रों में करेगी, कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। जब तन मन की तब मन की दोस्तों यहाँ गद्यांश पढ़ रहे थे, देखिए क्या क्या था इसमें कि मन की संकल्प शक्ति तन में अपार शक्ति जगा देती है, तब कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। इस तरह दोस्तों आपको पहले गद्यांश पढ़ लेना है, तभी गद्यांश को भरना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहे कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है? आशीर्वाद दोस्तों सी और डी, इनमें कौन सा सही वाक्य होगा, शब्द होगा कौन सा शुद्ध वाक्य? आशीर्वाद दोस्तों इस तरह से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 30 पे आ चुके हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन का चयन करना है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों इनमें से सभी, ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ दोस्तों सभी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 32 नंबर दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, में कारक को पहचानना है। कौन सा कारक है? आपादान हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। तो पेड़ से पत्ता गिरना यानी अलगाव का बोध करा दे। जब अभी अलगाव का बोध कराए वहाँ आपादान कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, क्रिया विशेषण, ये सभी। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से पावक का प्रवाची शब्द बताना है। पावक का प्रवाची क्या होता है? जल होता है, हुतासन होता है, वायु होता है, अमृत होता है। पावक दोस्तों आग को कहा जाता है और पावक का प्रवाची दोस्तों हुतासन हो जाएगा। पावक में आग होता है, आग का प्रवाची अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, हुतासन भी होता है, कृष्णाणु भी होता है, वैश्वानर भी होता है। दोस्तों इस तरह करके आपको प्रवाची का सभी शब्द याद करना है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न करें, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। अर्जुन ने तो आग में घी डालने की काम किया है। यानी दोस्तों यहाँ देखिए आग में घी डालने का यही रेखांकित हुआ। आग में घी डालने क्या हो जाएगा? यज्ञ करना, उत्तेजित करना, दुख देना, खुशी मनाना। दोस्तों आग में घी डालने का मतलब उत्तेजित करना होगा। दोस्तों हमारा कंटेंट्स आपको कैसा लग रहा है? और दोस्तों कंटेंट्स ऐसा लगे, वीडियो अच्छा लगे, क्वालिटी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमारी प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा, आपको ज़रूर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।